हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट अचीवर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और पेपर 1 और एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, थ्योरी है, वो आपको विस्तारपूर्वक मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से। आज हम देखेंगे NTA-NET के पाठ्यक्रम में जो टॉपिक लगा हुआ है, और ये टॉपिक है अनुसंधान का, रिसर्च का। तो इस पर हम आज यहाँ समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। और देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं, तो आप उनको नोट करते जाइए, जो आपके पेपर की दृष्टि से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो क्या है आज का टॉपिक? अनुसंधान में नैतिकता, रिसर्च इथिक्स। यह क्या है और किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनुसंधान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है तथा विवेक एवं समझदारी से काम लिया जाता है। क्या है रिसर्च एथिक्स? क्या है दोस्तों? यह एक ईमानदारी से की जाने वाली प्रक्रिया है। जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उसमें हमें ईमानदारी पूर्वक जो सच्चाई के साथ कार्य करना अत्यंत आवश्यक होगा। इसके साथ गहन अध्ययन करना, विवेक एवं समझदारी से काम लेना। गहन अध्ययन, देखिए, जब हम किसी टॉपिक, किसी भी विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी रखेंगे, उसके विशेषज्ञ बन जाएंगे, तो रिसर्च जो हमारी बड़ी ही आसान हो जाती है। विवेक तथा समझदारी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अपनी समझदारी के साथ हमें अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है। देखिए, रिसर्च जो है वो लंबी प्रोसेस है, आप सभी जानते हैं। ये कुछ दिनों का कार्य नहीं है, ये कुछ महीनों का कार्य नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अतः इसमें धैर्य की परम आवश्यकता होती है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अनावश्यक जल्दी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये बात सच है कि हमें जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें धैर्यपूर्वक, बड़ी ही समझदारी से जो है रिसर्च करनी चाहिए। इसके अलावा समस्या के संदर्भ में तथ्यों की व्यापक खोज की जानी चाहिए। जो हमारी समस्या है, जो हमारा टॉपिक है, उसके संदर्भ में, उसके तथ्यों की हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा खोज की जानी चाहिए, ना कि जोड़ तोड़। जोड़ तोड़ वही है कि हम यहाँ वहाँ से किसी की भी थीसिस को नहीं उठा के उसकी नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो और जो हमारे पुराने या थीसिस रिसर्च पेपर हैं, उनमें से भी हम नकल नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि ना कि इसमें जोड़ तोड़ नहीं हो सकता है। उठापटक करने शोध कार्य पूरा नहीं होता है। उठापटक वही है कि इधर उधर से जानकारी लेकर के हम शोध कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं। उठापटक करके शोध कार्य नहीं करना चाहिए। शोध कार्य में भविष्य के संदर्भ लेकर अन्य शोधार्थी कार्य करते हैं। अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि प्रमाणों के द्वारा की जानी चाहिए। दोस्तों, जब हम अनुसंधान करते हैं किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर, हम जब अनुसंधान, रिसर्च या खोजबीन करते हैं, तो जो उसके प्रमाण होते हैं, उनकी पुष्टि, जो हम सामने तथ्य रखते हैं, वो प्रमाणों के साथ, तर्क के साथ रखना हमें ज़रूरी रहता है। किसी भी अविवेकपूर्ण और गलत तरीके से इस कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए, तभी अनुसंधान के उद्देश्य सही रूप में पूरे होते हैं। आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि नैतिक अनुसंधान, नैतिकता या रिसर्च इथिक्स क्या है। उम्मीद है आपको इसमें कई जानकारी अच्छी लगी होंगी। आगे हम देखते हैं इसी में पेपर कुछ जो रिसर्च इथिक्स हैं, उसके कुछ टॉपिक हैं। तो इसमें नंबर 1 है पेपर, एक निबंध या डिसर्टेशन जिसे संगोष्ठी में, किसी भी संगोष्ठी में पढ़ा जाता है या किसी जर्नल में प्रकाशित होता है। पेपर क्या है? जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं संक्षिप्त में, तो इसको निबंध या डिसर्टेशन कहते हैं। इसे किसी संगोष्ठी में पढ़ा जाता है या किसी जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। जो जर्नल होते हैं, जो पत्रिकाएँ होती हैं ऑथेंटिक, उनमें इसे प्रकाशित किया जाता है। तो एथिक्स का सबसे जो मुख्य पहला कार्य है, वह है पेपर पब्लिश करवाना। इसी को बोलते हैं कि रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना। जब भी, क्योंकि देखिए, जब हम PhD करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं देते हैं, उसमें उनका बड़ा ही महत्व रहता है। दूसरा नंबर क्या है? लेख। किसी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित निबंध या किसी पुस्तक का अंश लेख है। दोस्तों, जैसे लेख वही है, जैसे हमें कोई टॉपिक मिलता है, कोई
ऐसा किसी भी चीज़ पर हमें लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो वर्तमान की परिस्थितियाँ, एक टॉपिक ऐसे हमें ये मिल गया। दूसरा टॉपिक जैसे हमें मिली आज की स्थिति में कोरोना महामारी, ठीक है, जो हमारी वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन जैसी चल रही है, उस पर यदि हम कोई 1-2 पेज का लेख लिखेंगे तो इसको किसी भी टॉपिक पर लेख लिखना कहते हैं। किसी समाचार पत्र या पत्रिका में इसको प्रकाशित करवाते हैं। निबंध या किसी पुस्तक का अंश यह बनता है। अगला है कार्यशाला। कार्यशाला का क्या है? किसी विशेष विषय पर योजना या बहस या कार्य करने वाली सभा। इसमें क्या होता है, कार्यशाला में किसी विषय पर योजना या बहस की जाती है। जब हम कार्यशाला में जाते हैं, उपस्थित होते हैं, तो किसी विशेष विषय पर ही बहस की जाती है। सभा के माध्यम से इसके सदस्यों की संख्या सामान्यतः संगोष्ठी या सम्मेलन से कम होती है। तो कार्यशाला में जो है संगोष्ठी या सम्मेलन से संख्या कम होती है और किसी विशेष विषय पर तर्क वितर्क और बहस किया जाता है। अगली है अपने संगोष्ठी। संगोष्ठी में क्या होता है? किसी भी विषय पर होने वाली छोटी सभा। इसमें किसी तय विषय पर ही चर्चा होती है। दोस्तों, संगोष्ठी में क्या होता है कि किसी भी विषय पर एक छोटी सी सभा का आयोजन होता है और इसमें एक विषय को रख करके सभी लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और विषय पर विस्तारपूर्वक या विश्लेषणात्मक चर्चा होती है। सम्मेलन क्या है? कोई भी औपचारिक सभा जिसमें किसी भी विषय पर विवेचना या तर्क वितर्क होता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान भी होता है। सम्मेलन में औपचारिक सभा, देखिए इसका महत्वपूर्ण लाइन है कि सम्मेलन में औपचारिक सभा होती है और किसी विषय विशेष पर विवेचना या तर्क वितर्क होता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। किसी एक व्यक्ति ने एक विषय पर जो अपने विचार व्यक्त किए तो अगला व्यक्ति भी उसमें अपने तर्क प्रस्तुत करेगा, अपने भी विचार रखेगा। ऐसे ही सम्मेलन में सभी जो जितने भी सदस्य होते हों उनका यह कार्य होता है। अगला है परिसंवाद। परिसंवाद किसी विशेष अकादमी या शैक्षिक विषय पर होने वाली सभा है। परिसंवाद में क्या होता है कि किसी शैक्षिक विषय, शिक्षा से संबंधित जो विषय होता है उसमें एक सभा का आयोजन करवाया जाता है और उस पर जो सभा होती है उसमें जो विषय पर वही विचार विमर्श, देखिए सभी टॉपिकों पर विचार विमर्श होता है, तो इसे परिसंवाद के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको पेपर 1 एजुकेशन की तैयारी करवाई जाएगी। आज के लिए इतना ही।